नमस्कार दोस्तों, पारस ओम पैटर्न अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पारस ओम है और इस चैनल पर मैं आपको पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग से जुड़ी हुई जानकारी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस सीखने के सफ़र में हमारे साथ जुड़ें। चलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू पारस ओम पैटर्न अकेडमी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हॉल्टर नेक के फ्रंट पैनल की पैटर्न मेकिंग सीखी थी। इस वीडियो में हम बैक पार्ट की पैटर्न मेकिंग सीखेंगे, जिसमें कि मैंने बेसिक बैक पार्ट पहले ही रेडी करके रख लिया है। मेजरमेंट्स में आपको समझा दूं, हमारी वेस्ट 30 है तो मैंने उसका 1/4 7.5 और उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड करके यहाँ पे मेजरमेंट जमा दी है और 1 इंच की डार्ट मैंने रेडी कर दी है। ठीक है। आर्म होल मैंने फ्रंट का पेंसिल से ड्रॉ किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बैक का आर्म होल हमने फ्रंट के आर्म होल से 1/2 इंच आगे की ओर लेना है और उसकी शेप दे देनी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पेंसिल से इसको रेडी कर दिया था। आपने फ्रेंच कर्व से इसकी भी ऐसे शेप दे देनी है। नेक की मेजरमेंट अब आपको बता दूं, विड्थ हमने 3 इंच ही रखी है। जो इसकी डेप्थ है, जहाँ पे हमारा स्लोप की मेजरमेंट आ रही थी, वहाँ पे मैंने इसको रख के इसकी शेप दे दी है बैक नेक की। अब हमने फ्रंट पैनल लेना है, जो हमने फ्रंट ड्राफ्टिंग की थी उसकी जो साइड सीम है हमारी, उसको बैक की साइड सीम से हमने मिलाना है। तो यहाँ पे जैसा आपको याद है कि हमने फ्रंट के पैनल के लिए 1/2 इंच डाउन किया था आर्म होल, तो यहाँ पे भी 1/2 इंच हम डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा था फ्रंट के लिए भी, बैक में भी हम 2.5 इंच कर लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे हॉल्टर की शेप देनी है। मैं फ्रंट को साइड पे रख देता हूँ। यहाँ भी हम फ्रेंच कर्व से अच्छे से शेप बिठाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ से हमारी शेप अच्छे से आए वहाँ इसको ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी डिज़ाइन की पैटर्न मेकिंग या ड्राफ्टिंग में या अपना कोई पर्सनल डिज़ाइन जैसे आपको ड्राफ्ट करवाना है, तो आप मेरे को कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। मैं आपको उस डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग या पैटर्न मेकिंग अच्छे से सिखा सकता हूँ। अब मैंने जो पेंसिल से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ किया था, मैं उसको रब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। अब हमने जैसे फ्रंट पैनल में कंटूरिंग ऐड की थी आर्म होल की तरफ से, यहाँ पे भी हम कंटूरिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने आधे से पौना इंच की एक डार्ट क्रिएट करनी है, ताकि जो आर्म होल की तरफ से जो बबलनेस है वो ना आए। और हमने यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फ्रंट डार्ट होती है और बैक डार्ट होती है, उसमें फ़र्क होता है। हमारी जो बैक डार्ट है वो फ्रंट की डार्ट से कम 1.5 इंच लंबी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे जो शोल्डर ब्लेड हैं वो ऊपर होते हैं, वहाँ पे बबलनेस ना आए, इसलिए हमको 1.5 इंच ये डार्ट बढ़ा के रखनी पड़ती है। तो आप ये याद रखिएगा। और यहाँ पे भी हमने आधे से पौना इंच की डार्ट क्रिएट करनी है और इसको भी हम डार्ट क्लोज करेंगे डार्ट मैनिपुलेशन के ज़रिए। अब यहाँ पे भी हम फ्रंट की तरफ बैक में भी आधे इंच का मार्जिन रख के आर्म होल की तरफ से कट करेंगे और डार्ट को क्लोज करेंगे। उससे पहले हमने फ्रंट लेना है और साइड सीम के ज़रिए और बैक को भी उसके बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को जो हमारी डार्ट है उससे मिला देंगे। ठीक है। इसको मिलाने के बाद हमने अब डार्ट क्लोज करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे की डार्ट को साइड से कट करेंगे, ताकि हम कंटूरिंग अच्छे से ऐड कर सकें। उसके बाद आर्म होल डार्ट को हम कट करेंगे यहाँ से, और इस पैनल साइड के पैनल को उठा के यहाँ पर हम डार्ट क्लोज कर देंगे टेप के ज़रिए। यहाँ पे क्लोज करने के बाद हमने नेक की तरफ से अब अच्छे से उसकी दोबारा शेप बिठानी है, जैसे कि हमने फ्रंट में किया था। तो यहाँ पे ये शेप मेरी ठीक से बैठ रही है। ठीक है। अब हम इस शेप को अच्छे से कट करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे डार्ट अब क्लोज हो चुकी है। कोई बबलनेस कोई कुछ नहीं यहाँ पे आएगी। फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, उसकी मैं गारंटी देता हूँ।
तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन के साथ साथ हम काट देते हैं इसको, ठीक है। और ये मेरी डाट बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे भी मैं साइड के पैनल को बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी डाट जब यहाँ पे फैब्रिक में क्लोज होगी मेन गारमेंट में, तो यहाँ पे ये जो शेप आएगी, यहाँ पे मेरे शोल्डर ब्लेड है जो अच्छे से फिट में बैठ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी बबलनेस या कुछ भी ऐसा झोल वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। गाइज अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों नेक के की होल की शेप देंगे, ठीक है। आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। मैं एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने जितनी बैक के नेक की डेप्थ रखी है उतना इंची टेप ऊपर निकाल के मैं यहाँ पे 8 इंच की डेप्थ लगा रहा हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अब जो सेंटर की तरफ से 1/4 का एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम शेप देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे को 1/4 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो एक सूत हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक सूत का निशान लगा के यहाँ पे हमने की होल की शेप देनी है, तो ये शेप मुझे ठीक लग रही है। तो ये हमारे बैक के की होल की शेप यहाँ पे बैठ जाती है और इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद अब हम फ्रंट में भी इसकी शेप देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में भी हमने जैसे 3.25 इंच डेप्थ रखी थी नेक की, तो यहाँ पे भी मैं 8 इंच का ही निशान लगा रहा हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने एक सूत का निशान लगा के इसके की होल की हमने शेप देनी है। तो ये शेप मेरी हमारी अच्छी होगी, तो इसको भी हम कट कर देंगे। जो कि आप फैब्रिक में जब कट करेंगे तो दोनों जो पार्ट्स हैं आपके ऑन फोल्ड ही रखे जाएंगे। फैब्रिक की जो तह लगा के फोल्ड करके उसकी तरफ से आप कट कर लोगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पैनल दोनों रेडी हो चुके हैं, जो परफेक्ट साइज़ के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको बैक की तरफ से भी दिखाता हूँ कि दोनों साइड सीम्स जोड़ के ये हमारे बिल्कुल बराबर हैं ऐसे। और ये मेरे पूरे आर्म होल की जो हॉल्टर की सही शेप है, कहीं पे भी कोई बबलनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बिल्कुल अच्छे से सेट आएगी, ठीक है। तो ये देखिए गाइज, मैंने दोनों आपको पेस्ट करके दिखा दिए हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक पार्ट है। गाइज अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरह की आपको ड्राफ्टिंग में, पैटर्न मेकिंग या पर्सनल कोई भी डिज़ाइन में आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। बाकी आप सबका धन्यवाद, दोबारा जल्दी मिलेंगे।